हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है और स्कैनर इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैसे कुछ तारीख मनहूस होती है और ये साबित हो रहा है कतरास के छाताबाद में। भूधसान की घटना फिर से सामने आ गई है। अभी 1 महीना ही बीते थे, लेकिन कल शाम से जो तस्वीर, जो नज़ारा परिवर्तित हुई, जो नज़ारा बदल चुकी है, वो वाकई में खौफनाक है। जो आसपास के लोग हमें नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों में नींद नहीं है और कहीं ना कहीं इन बेचैनी में सवाल बहुत हैं। कुछ लोग से जुड़ते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या वो परिस्थिति बनी जब ऐसी घटना जो है वो घट गई है। एक खौफनाक मंजर को लोगों ने देखा है। ये बड़े बड़े मकान हमारे लिए, आपके लिए हो सकता है महज एक आंकड़ा हो, लेकिन कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई जो है वो पाताल में समा गई है। दर्शकों, इस तस्वीर को देखकर कहीं ना कहीं आपका मन भी विचलित हो उठेगा कि वो घर जो कभी खिलखिलाता होगा, जगमगाता होगा, आज ढेर बन चुका है। लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि कब ये घटना घटी और उनकी क्या जानकारी है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा सकलदेव कुमार यादव नाम है। यहीं के रहने वाले हैं? जी, बगल में रहते हैं। कल क्या हुआ सर जो ऐसी स्थिति आ गई? कल 1 महीना पहले जी। ठीक वही डेट पे एक बार और भूधसान हुआ यहाँ फुटबॉल ग्राउंड छाताबाद मस्जिद के पास। जी। बहुत सारा घर धस चुका है और इस बार तो देख रहे हैं 2 तल्ला मकान 1 तल्ला में बदल गया है। कितना सारा नुकसान हुआ सामान का। कुछ आदमी भी इसमें रह गया था, वो तो बस्ती वाला हम लोग मिलजुल के निकाले। कितने लोग घायल हुए? घायल सिर्फ 1-2 गो हुए हैं। एम्बुलेंस आए थे कुछ देरी में, उनका बाद फिर ले गए अस्पताल। आप लोग ऐसी परिस्थिति में खुद को कितना सुरक्षित मान रहे हैं? क्या सुरक्षित तो नहीं है हम लोग, ये तो क्लियर है। यहाँ मस्जिद भी है, कुछ दूरी में मंदिर भी है। ये सारी तो ये हाँ समझ। जी। सर बताइएगा एक चीज मुझे कि कितनी मकाने जो है लगातार लाइन से यहाँ लगभग लगता है कि 20-25 घर धस चुके हैं। तो जब ये घटना घटी तो बहुत जोर का आवाज हुआ होगा, आप लोग निकले होंगे? आवाज नहीं, बगल में कंपनी है, ब्लास्टिंग हुए हैं तो वही में मतलब वही से और मतलब प्रभाव पड़ा, अंदर खोखला था, इसी विषय में धस गई। तो ऐसे अफरा तफरी में कैसे लोग निकल के भाग रहे थे, क्या आप लोग देखे? निकालने का से वो तो अपने बचने में के लिए मतलब सामान निकाल रहे हैं, कुछ आदमी निकाल रहे हैं, उनको किसी तरह बचाना है। बचा बहुत सारा नुकसानी मतलब इतना हो गया कि जिंदगी भर का कमाई लगभग इन लोग का नुकसान हो गया। लगभग सारे मकान 2-3 तल्ला रहे हैं? हाँ, 2-3 तल्ला सब थे। सबके रहे? जी जी। चलिए, सबके मकान रहे हैं। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और समझते हैं हम कि क्या परिस्थिति रही है। सर, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, पूजा करने जा रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं रहने वाले राज बाजार का है। ये जो स्थिति हो गया है, जो भूधसान हुआ, आप लोग को कब इसकी सूचना मिली? अरे बचिया, सूचना तो मिल रहा है जरूर, लेकिन यहाँ चोरी हो रहा है। अच्छा। चोरी के चलते ये सब, कोयला काटने के चलते ये सब हुआ है। कोई कारण नहीं है। यहाँ से हुआ देखिए, जहाँ देखिए आपको तेतुलिया देखिए, ये देखिए, सगर चोरी हो रहा है। तो इलीगल कोयला, जो अवैध कोयला जो निकलता है, उसके कारण ये हो रहा है? हाँ बस, कुछ नहीं बच्ची। तो जब ये घर अचानक धसा होगा तो बहुत जोर का आवाज हुआ होगा, तो लोग जरूर भाग रहे होंगे। बहुत बच्चिया, अब देखिए घायल हो गया। तो आप लोगों को अभी तक कोई इधर मदद पहुंचा है क्या? अभी कहाँ कोई देख रहे, कोई नेता लोग आएगा बच्चिया, वो खाली बद फरोशी कर करके निकल जाता है, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं करता है, मदद नहीं करता है। मदद नहीं मिल रहा है बच्ची। एक पर एक विधायक है, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं बच्ची। ये सब कारण नहीं होता, ये सब जो धस रहा है कुर्बानी चोरी से बर्बाद हो रहा है। चोरी से बर्बाद। हाँ। तो यहाँ के लोग अभी भाग के कहाँ जा रहे हैं? बच्ची अब देखिए कहाँ देता है सरकार, अब उसके विचार, अब कहाँ देगा। ये सब गरीब आदमी की सबको देख रहे हैं, पलट रहा है, देखिए क्या हो रहा है। कुछ कारण है बच्ची। ठीक है चाचा, ठीक है।
पुलिस प्रशासन मिला हुआ, नेता मिला हुआ, मुखिया मिला हुआ, सब मिला हुआ है। आप लोग इधर के ही रहने वाले हैं मैडम? हाँ, हम लोग यही क्या कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग का घर बर्बाद होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं रहने का स्थायी हम लोग यहाँ सुनवाई न होता उससे बाद सुनवाई लेना चाहिए, तो कोई सुनवाई न ले रहा। लास्ट में वो हम लोग अब कहाँ जाएंगे? कहीं कोई मदद नहीं मिला? कोई मदद न मिला। 1 महीना पहले जब हादसा हुआ तो कुछ मदद मिलना चाहिए। क्या कारण है जो ऐसा हादसा हुआ? कोयला निकाला? कोयला काट लिया है, कोयला काट लिया है, प्रसाद मिला हुआ है सब उसमें, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, नेता लोग मिला हुआ, सब तो मिला हुआ है इसमें। कल ये घटना कितने बजे लगा? कल हुआ 3:30 बजे हुआ है। तो आप लोग उस समय घर में उस टाइम हम लोग घर ही में थे। आवाज ने खाना खा के नमाज पढ़ के कुछ आदमी घर में था, कुछ घर में के टाइम बाहर में बैठा हुआ था। जो अंदर में था उसको चोट घात लगा, बेटा लोग बैठा हुआ वहाँ है। जो हाथ पैर जिसको टूटा हॉस्पिटल गया हुआ है। ये घर बनाने में तो बहुत आप लोगों की पूंजी लगी होगी, सामान वगैरह सब सामान तो सब बढ़ गया, सबका सामान उमान जितना था सब बढ़ गया है। तो आप लोग कुछ करिए, मदद करिए। कुछ मदद ना होता यहाँ, कुछ ना होता, सिर्फ खाना देता बस, और कुछ मदद नहीं। खाना के अलावा कोई मदद नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ खाली खाना आएगा। खाना खाने से पेट भरने से कुछ हो जाएगा, रहने का स्थायी इंसान को चाहिए ना, उसको देखना। कुछ नहीं, कल प्रशासन आके देख रहा है चल जा रहा है, सब आके देख रहा है चल जा रहा है। अरे भाई कुछ करो तो है। कोयला लोग काटने वाला लोग को तो कुछ करो, उन लोग को भी तो सजा दो, उन लोग के जेल करो कि जितना काट के सब हटाया है, बर्बाद किया घर सबका। आप लोग का घर सबका 2-3 तल्ला था, सबका घर? ये 2 तल्ला घर था, देखिए 2 तल्ला घर था। ये फुफ्फा का घर मेरा है। हम लोग का घर देखिए पूरा दरार पड़ गया, हम लोग का घर में पूरा फटफट गया है। तो रात में आप लोग कोई सोए? कोई नहीं, हम लोग कोई नहीं, सब हम लोग बाहर में थे, कोई नहीं सोए। अंदर जाने में डर लगेगा मैम, पूरा डर लग रहा है आप लोगों पूरा डर लग रहा है, नहीं डर लगेगा? बच्चा लोग जो छोटा बच्चा लोग का भी तो हाथ कट गया है, बूढ़ी का हाथ टूट गया है, तब कोई सुनवाई कम से कम आप लोग भी आवाज उठाइए, यहाँ तक पहुँचाइए। 2 औरत चल के उसको निकाला, बच्चा बच्चा लेडीज अंदर को सिर्फ एक हाथ का जैसे मिला के दिखला रहा था, सब आदमी कूद कर उसको निकाला गया है। वो घर में आदमी पूरा पर से फटा हुआ था, पूरा फैमिली था, उसको सीढ़ी लगा लगा के निकाला गया है। अब सर फट गया, हाथ टूट गया, देखिए वहाँ बैठी हुई है, जाके देखिए वहाँ बैठी हुई है। कोई आप लोगों को आर्थिक मदद वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया वाला लोग आता है, पूछता, बातन होता, बात करता, बस चला गया, वो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना चाहिए। इससे पहले तो दर्शकों, लोगों का सवाल तो बहुत है, लेकिन ये तस्वीर, ये मंजर जो है वाकई में सोचने पे मजबूर कर रहा है। बच्चियां भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें करूंगी। सर, यही का रहने वाले हैं जी? क्या हो गया था कल सर? इतना बड़ा घटना हो गया आप लोग के आँख के सामने? पता नहीं, हम कल थे यहाँ पे, नहीं हम कल नमाज पढ़े और चलिए हम काम में, फिर घर से फोन आया मेरा कि ऐसा बात हुआ, तो आए तो हम भी देखे, फिर सारा गिरा हुआ है। पहले भी एक बार हो चुका है, वहाँ गिरा है, उसके बाद फिर और यहाँ पर गिरा। अच्छा, पहले जब पहली बार घटना घटी थी तो आपको लगा था कि दूसरी बार इस तरीके से उसी तारीख में ऐसा कुछ हो जाएगा? ना, लगा तो नहीं था। हम लोग भी छोड़ दिए घर, हम लोग को भी घर में दरार आ गया था, हम लोग भी घर में नहीं सो रहे, फिर कल नहीं सोए, रात भर बाहर रहे जहाँ था। किसी से कोई मदद मिला है? कुछ नहीं, किसी से कोई मदद नहीं मिला? कोई मदद नहीं। चलिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं और ये आप देखिए कि घर का चौखट किस तरीके से उजड़ा है कि पर्दा जो है वो लगा हुआ है और उसके साथ ही वो जो दरवाजा है, जो किवाड़ है, वो अलग हो चुका है। कुछ बच्ची भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बाबू, आपका क्या नाम हुआ? मैं बुशरा परवीन। ये जो ऐसी घटना घट गई, कैसे आप लोगों को इसकी जानकारी हुई? हम लोग ग्राउंड में खेल रहे थे, ग्राउंड में खेलते खेलते है ना, पीला वाला घर पहले गिरा, सब भागने लगा तो एकदम वहाँ से पूरा गिरते वहाँ तक पूरा डाउन हुआ ना। तो फिर रात को 1:30 बजे फिर से वहाँ पर 2 घर गिरा है, फिर ये सब गिरा है, तो फिर आंटी लोग, बच्चा फिर अंदर चल गया था। तो वहाँ उसके 8 फैमिली थे, फिर वो दादी का सर फूट गया है, हाथ टूट गया है, पैर टूट गया, क्या हुआ है। किसी का घर बनाने में पैसा भी लगा होगा ना जी, कि फ्री में कोई बना देगा घर। घर में एक बात मुझे बताओ, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 6 क्लास में। तो तुम इतनी तेज कैसे हो? कहाँ पढ़ती हो? उर्दू मीडियम में।
अच्छा, तो तुमको ये सब कुछ जो है कोई बोलने बताया कि तुम खुद से बोलती हो? मैं खुद से बोलती हूँ। खुद से सीख गई हो बोलना? हाँ तो अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब आज ऐसी स्थिति है तो अभी तक तुम लोग कुछ खाई पी हो? हाँ, मिलता है खाना, कल भी मिला था। खाना मिला था? हाँ। और कोई पैसे वगैरह का कोई भी कुछ मदद मिला? कुछ नहीं, क्या करेगा, सब कोयला चोरी करता है और क्या करेगा, सब कोयला का पैसा कमाता है। कोयला का पैसा कमाता है सब कोई? हाँ। चलिए, छोटे बच्चे हैं, बता रहे हैं सच्चाई की ऐसी स्थिति कैसे आई है। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, क्या नाम हुआ? एमडी हसनैन अंसारी। ये जो स्थिति हुई है, बहुत सारे मकान जमींदोज हो गए हैं, क्या कहिए इस पे सर? देखिए, ये आज कोई नया है छाताबाद का, जहाँ ये अगर देखा जाए तो वर्षों से चला आ रहा है छाताबाद का कोयला का जो काम है जी। और इसमें कहीं ना कहीं यहीं के लोगों का हाथ है। यही के लोगों हाँ। का हाथ है। और भली भांति इसमें प्रशासन का भी हाथ है और सारे लोग जान रहे हैं। अच्छा, ऐसी किसका हाथ? घटना के बाद कोई आर्थिक मदद या कुछ वैसी बात? कोई आर्थिक मदद नहीं है, सिर्फ नेता लोग आते हैं, आश्वासन दे करके चले जाते हैं। इसका यहाँ का मेन मकसद है कि इसको 22/12 जैसा बनाना है। जिस तरह 22/12 को उजाड़ दिया है, उसी तरह यहाँ के बस्ती को उजाड़ने का मकसद है। दर्शकों, आप देखिएगा, उस ओर जो लोग जुट रहे हैं सभी अभी फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। उनसे भी समझना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ सर? बताइए सर, आप ही बताइए। नहीं बताइएगा? आप बताइएगा? आप भी नहीं बोलिएगा? सर, सफेद शर्ट सर, कुछ बोलिएगा सर। क्या बोले? यही के निवासी इधर ही रहते हैं? क्या बोले, देख लीजिए, आप तो सबसे सामने आपका है, इसमें बोलने का क्या? कोई मदद अभी तक पहुंची है? कोई मदद अभी तक पहुंची है? कोई मत देखिए, सब अपना अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। अच्छा, सब अपना अपना रोटी सेकने में लगा हुआ, प्रशासन हो चाहे कोई भी नेता हो, सब अपना अपना रोटी सेकने में लगा हुआ। कोई बस आता है, खाली बस खाली आश्वासन दे देता है, चला जाता है। गरीब का कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। क्या अवैध माइनिंग चल रहा है, प्रशासन नहीं उसका उठा सकता है उसको, अवैध माइनिंग का। एक महीना पहले हुआ था, पहले बंद करवाना चाहिए। एक महीना पहले भी हुआ था, एक महीना पहले भी हुआ था, तो बंद करवाना चाहिए। नहीं, फिर भी हो रहा, फिर भी ब्लास्टिंग हुआ। यहाँ के नेता प्रसाद, यहाँ कोयला चोर सब मिला हुआ, सब अपना जेब भर रहा है, अपना जेब पैसा आ रहा है। और छाताबाद जाओ खत्म हो, कोई मतलब नहीं। लोग जो बंद करवाता है उसी पर जो बोलता है, जो उठता है, उसी को पकड़ के जेल डाल देता है। नेता यहाँ मिलने आते, क्या कहते हैं आप लोगों से? प्रशासन में सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ ठीक हुआ? फिर भी हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सब प्रशासन बस बोलता ठीक हो। इतना अच्छा ग्राउंड था, ग्राउंड था, क्या चहल पहल था, पूरा खत्म कर दिया कहानी यहाँ का पूरा एकदम। इतना सामने माइनिंग कहीं होता बताइए, अभी बताइए। एकदम घर के बगल में माइनिंग करवा रहा है। 10 साल 20 साल से पहले बीसीसीएल वाला किया, प्राइवेट कंपनी वाला किया, फिर कोयला चोरों जो बचा वो किया पूरा कहानी यहाँ पर। अब कहाँ जाएगा नहीं बताइए, फिर बताइए। अभी लोग चप्पल भिंगा के मारने का, बस जब वोट लेने के लिए आएगा ना, जब वोट लेने के लिए आएगा, चप्पल भिंगा के मारने का लोग का है। आप वोट तुम लेने के लिए आप वोट देते, तुम लोग को वोट पूरा कहानी खत्म कर दिया। कहाँ से वोट देंगे लोग? इस बार होगा ना इलेक्शन, समझाएंगे लोग, अच्छा समझाएंगे। लोग नाराज हैं और नाराजगी दर्शकों जायज है। ऐसी विकट परिस्थिति बनी हुई है छाताबाद की कि वाकई में स्थिति बहुत दयनीय है। वैसे अगले लगातार हम जुड़े हुए हैं अगली श्रृंखला में। आप सभी जो है वापस हमारे साथ जुड़िएगा। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहे स्कैनर इंडिया के साथ।